अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेसिक प्रोग्रामिंग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में देखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखा कि ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सी प्लस प्लस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। और उसमें हमने बात की कि ओप्स को सी प्लस प्लस में एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है सी प्लस प्लस में। हमने पिछली वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं और आज की वीडियो को हम देखेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस विद द हेल्प ऑफ डेव। डेव को हम यूज करते हुए देखेंगे कि हम क्लासेस को किस तरह से क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो चलें बिना टाइम बर्बाद के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पे डेव ओपन कर रखा है। आपको पता है कि हर प्रोग्राम के लिए हेडर फाइल्स तो लाज़मी होती है। चाहे वो बेसिक प्रोग्राम हो, एडवांस प्रोग्राम हो, हेडर फाइल्स तो लाज़मी इंक्लूड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लास एक डिक्लेयर करता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखते हैं क्लास को हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास ली, क्लास को डिक्लेयर कर लिया क्लास नेम से। ठीक हो गया, क्लास नेम से। अब इसका आपको स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर इसका किस तरह का होगा। यहाँ पे क्लास को क्रिएट करने के इसमें जो एक्सेस स्पेसिफायर जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे, कौन दो होते हैं। एक होता है प्राइवेट और एक होता है हमारे पास पब्लिक। पब्लिक आ गया। क्लासेस दो टाइप्स की होती हैं। देखिए, एक होती है इनवर्ड द क्लास और एक होती है आउटसाइड द क्लास। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे इनसाइड द क्लास, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे आउटसाइड द क्लास को हम किस तरह क्रिएट करते हैं। इसमें देखा जाए ज़्यादातर जो जनरल मेथड ज़्यादातर यूज होता है हर प्रोग्राम्स के लिए, वो होता है इनसाइड द क्लास। तो आज की वीडियो में हम इनसाइड द क्लास को डिस्कस करेंगे। तो प्राइवेट क्या है और पब्लिक क्या है। देखें, प्राइवेट हमारा है बाय डिफॉल्ट। अगर हम यहाँ पे प्राइवेट ना भी लिखेंगे तो चलेगा। उस प्राइवेट हम यहाँ पे नाम लिखेंगे तो चल जाएगा हमारा प्रोग्राम, इसमें कोई मसला नहीं देगा। लेकिन जब यहाँ पे पब्लिक ना लिखेंगे तो हमें एरर शो होगा। प्राइवेट क्योंकि बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, इससे कुछ नहीं प्रोग्राम को होगा। तो अब इसमें हम देखते हैं प्राइवेट में हमने कौन सी चीज़ लिखनी है, पब्लिक में हमने कौन सी चीज़ लिखनी है। देखा जाए तो प्राइवेट में हमने अपने इंटीजर डिक्लेयर करने हैं, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने हैं, जैसे कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पे। अब देखा जाए तो प्राइवेट और पब्लिक में हम वेरिएबल वेरिएबल और फंक्शन दोनों को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल में, इसमें प्राइवेट में, और सेम टू सेम हम पब्लिक में भी वेरिएबल फंक्शन दोनों को डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ये डिक्लेयर हो जब दोनों वेरिएबल फंक्शन दोनों डिक्लेयर होंगे प्राइवेट और पब्लिक में, ये हमारे पास क्लास होगी आउटसाइड द क्लास। लेकिन हम बात करें इनसाइड द क्लास, तो हम इनसाइड द क्लास में क्या करेंगे। अगर हम फर्ज करें दोनों को प्राइवेट पब्लिक में वेरिएबल और फंक्शन को यहीं पे डिक्लेरेशन करवा देते हैं, तो हमारे पास जो प्राइवेट होगा वो उससे हम जो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो पब्लिक में हमारे पास वेरिएबल और फंक्शन होगा उसमें हम आउटसाइड द क्लास उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारे पास जो कीवर्ड है प्राइवेट और पब्लिक, हम इसको कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है विजिबिलिटी मोड भी हम इन्हें कह सकते हैं। आगे जो आगे जाते हैं कि इनके ऊपर आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये कीवर्ड यूज होते हैं। और हमारे पास एक थर्ड कीवर्ड भी होता है, प्रोटेक्टेड के नाम से यूज होता है, वो हम आने वाली वीडियोस में उसको भी देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है। तो प्राइवेट में अब हमेशा प्राइवेट, आपको पता है प्राइवेट चीज़ से आपको क्या लेंगे, आप इससे क्या मुराद लेंगे प्राइवेट के नाम से। आपको पता है प्राइवेट वो चीज़ जो मखसूस चीज़ हो, किसी को ज़ाहिर ना हो। तो ज़्यादातर जो उप प्रोग्रामिंग हमारी सी प्लस प्लस में जो डाटा हाइडिंग के लिए यूज़ होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम से अपने डाटा को हाइड करने के लिए, ताकि कोई भी पर्सन उस तक रसाई हासिल ना कर सके। तो हमने देखा, जो आप इसकी एग्जांपल भी समझ सकते हैं, कोई भी एक कंपनी है और ये लार्ज कंपनी है, अगर उसका वो डाटा सबको शो कर दे, अब सबके सामने शो कर दे, तो उनकी जो प्राइवेसी वो सब खत्म हो जाएगी। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डाटा प्राइवेट है वो भी यही काम करता है। हमने अपने इंटीजर डिक्लेयर करने हैं, हमने प्राइवेट में करने हैं, और उसका जो बाकी मेन फंक्शन है वो पब्लिक में करेंगे। तो अब इसको क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। फर्ज करें हमने यहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट में हम क्रिएट करेंगे, उसको हम कहते हैं, प्राइवेट में सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर ली है। तो पब्लिक में हम क्या करेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे, क्योंकि हम इनसाइड द क्लास कर रहे हैं।
अब इनका एक हल है दोनों का। अब देखें इस चीज को क्या कहते हैं, प्राइवेट को। ये बात अपने ध्यान में याद रखें, जो भी चीज आपको बताने जा रहा हूँ। वेरिएबल होता है, डाटा मेंबर्स होते हैं हमारे पास। वेरिएबल हमारे पास क्या चीज है, वेरिएबल हमारे पास चीज है डाटा मेंबर्स। और जबकि जो पब्लिक हमारे पास मेंबर फंक्शन। प्राइवेट हमारे पास आ गया डाटा मेंबर्स और पब्लिक को हम कहते हैं मेंबर फंक्शन। अब हम इसको एग्जीक्यूशन करके देखेंगे कि क्लास को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताना इसका इंट्रोडक्शन बताया कि प्राइवेट में हम वो चीज़ें लिखेंगे, जैसे इंटीजर हम लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे, जैसे कैरेक्टर नेम लेना हमने प्राइवेट में वो लिखेंगे। तो पब्लिक में हमारा जो बाकी फंक्शन की बॉडी होगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि हम इसको एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि हम किसी भी 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं। किससे? वो मैंने आपको पहले बेसिक्स तरीके से भी बताया हो कि हम नंबर्स को किस तरह ऐड करते हैं, वो तो पूरा प्रोसेस बहुत ही ईज़ी है। लेकिन हम उन्हीं उसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम उसी प्रोसेस में तो किस तरह 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, हम आज वो देखेंगे। उसका लॉजिक आपको बताएँगे, उससे आपको मज़ीद आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। अब हम देखते हैं, इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे पब्लिक के अंदर जाके हमने वॉइड इनपुट ले लेते हैं यहाँ पे। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि हम क्लास को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। जब अपनी क्लास को डिक्लेयर कर लेंगे यहाँ पे, तो नीचे यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास मेन फंक्शन, जिसके अंदर हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट होगा सारा मेन फंक्शन। तो अब हम उसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि हम इसको किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको एग्जांपल के साथ मजीद इसकी जो कन्फ्यूजन वो दूर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल पहले से कोड कर रखी है। हम किसी भी 2 नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ ऊप। अब देखें यहाँ पे मैंने क्लास ली है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना। खासा इसका कंसेप्ट देख जाए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैंने क्लास यहाँ पे क्रिएट किया क्लास के नेम से। मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है किसके नाम से, ऐड के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है। प्राइवेट में ले लिए, प्राइवेट में मैंने आपको कहा था आप इंटीजर लेंगे, वेरिएबल लेंगे, कैरेक्टर नेम लेंगे। मैंने यहाँ प्राइवेट में क्या लिया है, इंटीजर लिया है ABC। ठीक हो गया। ये दो का प्राइवेट हमारे पास डाटा मेंबर हो गया। नीचे मेंबर फंक्शन आ गया हमारे पास पब्लिक में, जो कि एक्सेस होंगे। ये जो होगा बाय जो प्राइवेट में हमारे पास जो इंटीजर ए बी सी, ये हमारे पास डाटा मेंबर था और ये आउटसाइड द क्लास को हम एक्सेस नहीं कर सकते, ये हमारे पास सेफ है। लेकिन हमारे पास जो पब्लिक में मेंबर फंक्शन, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास। अब हम देखेंगे इसमें मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे मैंने वॉइड इनपुट लिया, एंटर नंबर करवाया, से इनपुट लिया ए और बी की, इनपुट करवा लिया वॉइड इनपुट से। बाद में मैंने यहाँ पे पब्लिक के अंदर आपने ये हमेशा याद रखना कि आप पब्लिक के अंदर आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी यहाँ पे मेंबर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आपकी यूजर की मर्जी है, आप जितने भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं तो करवा लें, वो आपकी मर्जी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे भी वॉइड आउटपुट ली, सी जो मैंने यूज किया था दोनों को सेम करवाने के लिए, रिजल्ट के तौर पर मैंने सी को यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे हमने यूज किया था सी, हमने किस लिए यूज किया था यहाँ पे, रिजल्ट के लिए ए और प्लस बी के दोनों को ऐड करवाने के लिए। तो मैंने वॉइड आउटपुट में दोनों को आउटपुट करवा ली। उसके बाद हमारा पास यहाँ पे मैंने मेंबर फंक्शन 2 क्रिएट किए, एक इनपुट और एक आउटपुट। उसके बाद हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं नीचे। यहाँ पे मैंने ऐड, आपने यहाँ पे क्या किया है, ऐड आपको बताएंगे कहाँ से आया। ये मैंने जो ऊपर सबसे ऊपर जो क्लास यहाँ पे क्रिएट की थी ऐड के नाम से, ये वो वाला ऐड है। मेन फंक्शन में मैंने जिस नाम से क्लास क्रिएट की थी, वो मैंने मेन फंक्शन में लिखा ऐड, और मैंने एम आगे के लिखा। एम एम क्या चीज़ है, एम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एम को यहाँ हम कहेंगे एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। एम यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने एक। आपकी मर्जी, यहाँ पर आप एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो आप यूजर की मर्जी है। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम के नाम से। आप कोई भी नाम से आप ये क्रिएट कर सकते हैं, एस ले लें, S1 ले लें, T ले लें, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने M1 डॉट इनपुट लिया, जो कि मैंने फंक्शन के ऊपर यहाँ पे इनपुट करवाई थी। सी इनपुट की वैल्यू करवाई ए और बी, इनपुट करवाई। उसके बाद मैंने एम डॉट आउटपुट करवाई है, टी आउट, जो कि हमारा जाहिर सी बात, हमने आंसर भी तो आउटपुट करवाना है। यहाँ पे इनपुट करवाई, वहाँ पे हमने आंसर भी अपना आउटपुट करवाया। अब इसको हम रन करके देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं आ रहा, जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ पे देखें एरर आ रहा है एम डॉट पे। अभी देखते हैं कि इसका एरर यहाँ पे आएगा, सेमी कॉलन मैंने लगाना भूल गया। इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। देखिए इस बार एरर शो नहीं कर रहा। यहाँ पे एंटर नंबर, कोई भी नंबर, 2 नंबर देते हैं। मैंने 5 दिया और 6 दिया, 5 5 दे लेते चले, तो 10 आंसर होना चाहिए, सम इज इक्वल टू 10। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी लॉजिक थी। उम्मीद है कि आपको इसकी जरूर समझ आई होगी। अगर इसमें अगर कोई मसला आप लोग को कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।